तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों लीजिए, समय कम है और इस समय मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ना, उसमें से 50% यानी कि पूरे आधे के आधे प्रश्न आपको, ठीक है, आज के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से ना। कक्षा 10 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी ने पेपर की अच्छे से तैयारी कर ली है और मैंने भी आपको काफ़ी हद तक अच्छे से तैयारी कराई है। लेकिन इस अंतिम क्षणों में मैं ये जो पेपर सोल्व करा रहा हूँ ना, आज आप भले इस पेपर को मिलाना 50 नंबर तक का इसी में से आने वाला है। तो देर ना करेंगे क्योंकि समय कम है और इन कम समय में अपने को खास-खास चीज़ों पर फोकस करना है। तो आइए बिना किसी देरी के अपन वीडियो की शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है आपको। देखिए एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, ठीक है? एचसीएफ आपको ज्ञात करना है यहाँ से। तो एचसीएफ ज्ञात करने का आपको पता ही है, बेहतरीन तरीका क्या है, 96 और 404। तो ये जरूरी नहीं कि 96 और 404 का रूप में देगा, वो कह देगा कि 12, 16, 20 का एचसीएफ ज्ञात करो, नॉर्मल से नॉर्मल। तो एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका ये है कि दोनों के गुणनखंड निकाल लिए और कम से कम जो दोनों में पावर हो, यानी कॉमन है, कॉमन पावर को लिख दो और कॉमन पावर में भी छोटी पावर को लिखना है। तो 2 को 2, 2 दूने 4 कर पाओगे। एक प्रश्न 100% आएगा एलसीएम या एचसीएफ के रूप का। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, इसको तो आप नोट कर ही लीजिएगा, है ना। ये आपका 100% श्योर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। देखो 3 स्थितियां रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा आप, अभी भी मौका है आपके पास में। कि देखिए यदि वो बोलेगा कि अनंता अनेक हल, ठीक है, अनंता अनेक हल बोले तो समझ जाना तीनों चीजें बराबर है। यदि बोल दे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो बताइए कौन सा हल होगा, तो एक आदित्य हल होगा। और तीसरा यदि पूछ ले कि यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये यहाँ पे देखो, ये दिया क्वेश्चन, देखो रेखिक समीकरण में यहाँ पर एक आदित्य हल होगा, तो एक आदित्य हल होगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये नॉर्मल सी बात है, बहुत ही सिंपल, कर पाओगे आराम से। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है ना, ये चीज़ें आपने समझ भी ली बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, फटाफट फटाफट एक बार इनको रिवाइज करके जाना है जो बच्चा पहली बार है। एक क्वेश्चन आपको 100% श्योर आएगा ही आएगा, ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और इन सूत्रों में से एक सूत्र आएगा, देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इन कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं सुबह आज, ठीक है। एक बार इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको कंप्लीट करा दी है। हो गया। चलिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि मेरे को जो चीज़ें प्रोवाइड करानी है आपको वो तो, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया ये यहाँ पर, चलिए इसके बाद में आपका ये रिक्त स्थान है, कर पाओगे, जल्दी बोलो फटाफट। हो गया है। अब ये चीज तो एक अपनी जगह पर है, पर बेटा ये तो मैंने पहले भी आपको कंप्लीट करा दिया है ना, ठीक है। ये चीजें क्योंकि इनमें से मेरे को पता है कि इनमें से ही आ रहा है, फिर भी मैं इसको रख देता हूँ साइड में और एक ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ ना कि जो आपको अच्छा स्कोर करने में आज मदद करेगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना है ना, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आंसर करके जाना ही जाना है। देखिए, ठीक है, 12, 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना, तो एचसीएफ निकालने का तरीका पता ही है अपने को। 12 जो है इसका क्या निकलेगा आपका, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3। 16 जो है इसका जाएगा आपका 4 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं अपन। और 20 जो है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। अब यहाँ से एचसीएफ निकालना बेटा, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना, जो तीनों में कॉमन हो वो चीज़ देखो, और तीनों में कॉमन होने के बाद में भी जो छोटी हो वो आएगी। यहाँ से आपका 4 ऑप्शन राइट आ जाएगा, क्योंकि 2 की घात 2 आंसर है। रेखिक बहुपद की जो घात होती है, ध्यान देना है, रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, तो रेखिक बहुपद की घात होती है 1। कोई पूछ ले कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद की जो घात होती है ना वो 2 होती है। अच्छा, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो शून्य बहुपद की घात होती है 0, ठीक है। अगला देखिए, समीकरण जो है निकाय है a1x प्लस b1y प्लस c1
इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 का एकादित्य हल होने की शर्त है। तो देखिए एकादित्य हल होगा तो यानी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। एकादित्य हल की तो यही शर्त है। बाकी अपन ने तीनों शर्तों कई बार अपन ने की, ये शर्त जो है अपरिमित रूप से अनेक हल की होगी, ये किसकी होगी, अनेक हल की होगी, और ये होगी कोई भी हल नहीं की। हो गया। अच्छा, वास्तविक मूल होंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट भी अपन ने कई बार क्लियर कर लिया आपका कि मूल वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल कब होंगे, जब 0 है जो छोटा होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा, ये हो गया। अब इसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे और इसमें मूल बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, एक एपी है, इसका 11वां पद अपने को बताना है, तो 11वां पद निकालने के लिए पहले तो ए चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी है, -3 है। डी चाहिए, अब डी में क्या है, 1/2 में से आपको -3 घटाना, तो -3 क्या बन गया इधर आगे, प्लस का बन गया। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 बटे में 2, तो कितना जाएगा 5/2 आंसर आ जाएगा। अब 5/2 का 11वां पद निकालना, तो a11 इज इक्वल टू a+10d। ए की वैल्यू है जो -3 है प्लस 10 इंटू 5/2, ठीक है भैया। यहाँ से जैसे करोगे 5 दून 2 पंजे 10, 5 25, 25 में से 3 गया तो 22 आंसर आ जाएगा, कर पाओगे आराम से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि यहाँ से दूरी सूत्र निकालना है, तो दूरी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। इस तरीके से फॉर्मूला है, इसमें जैसे मान पुट करेंगे तो 5 करनी 5 आ जाएगा। पहले का है आपका एससीएफ निकल कर आया था 4, द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज, तो डिग्री बतानी है आपको लीनियर पॉलिनोमियल की, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरे के अंतर्गत आपको हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है आपका a1 बाई इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है भैया, समझ में आगे बात नहीं है। इसके लिए आ जाएगा यहाँ पर दो सॉल्यूशन, यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन, मैनी यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है भैया। अब यहाँ पर तीसरा जो है फोर्थ नंबर के लिए बी ऑप्शन राइट रहेगा। और आपका फिफ्थ है 11th टर्म है, जो 11th टर्म है 22, यहाँ से डिस्टेंस वाला है, तो डिस्टेंस वाला अपन ने भी ऊपर सोल्व भी किया है, 5/5 हो गया भैया। कर पाओगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, करके जाना है। इक्का दुक्का मतलब देखो बेटा, अपन ने पहले से 6 मॉडल पेपर पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। पहली बार आप चैनल पर आए हो ना, तो मैं बता दूं आपको, मैं मॉडल पेपर पहले ही प्रोवाइड करा देता हूँ, और ये भी आपका कोई पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ, पर तुम तो आके मिलाना कितना आए, आके मिलाना कितना आए, है ना, ठीक है। कोई पूरे का पूरा पेपर नहीं आ जाएगा, इसमें से 40 नंबर तक का आराम से फंसेगा आज, ठीक है, इसी वीडियो में जो बता रहा हूँ उसमें से। और पहले के मॉडल पेपर 6 कर लिए तो फिर डरो ही मत, तुम्हारा कोई करने की जरूरत ही नहीं है, तुम सब कॉन्सेप्ट क्लियर तुम्हारा। चलिए रिक्त स्थान देखते हैं क्या बोल रहा है रिक्त स्थान में, कि पहला क्या कह रहा है कि देखो द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू नहीं है, तो इसके लिए विविक्त कर क्या बनेगा, विविक्त कर का फॉर्मूला बता रहा है वो -b² माइनस 4ac, ठीक है भैया। जल्दी बोलो फटाफट, हो गया। एपी जो है, एपी में एन पदों का जो योग होगा, वो एन पदों का योग क्या होता है, दो फॉर्मूले इसके, तो ए इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये लिख दो, या फिर आपको पता ही है कि a इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में जाएगा 2a प्लस n-1d, हो गया भैया। चलिए सभी व्रत जो होते हैं, सभी व्रत कैसे होते हैं, तो सभी व्रत होते हैं समरूप, कैसे होते हैं सभी व्रत, समरूप, सिमिलर, समरूप होते हैं, सिमिलर कह सकते हैं अपन, ठीक है। व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं अपन, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श
बिंदु किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है भैया। और यहाँ से देखिए वृत्त की किसी स्पर्श बिंदु किसी बिंदु की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले से प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए तो जाएगा आपका b² - 4ac8/2 a + n। अच्छा, all the circle are मतलब all सर्कल्स आर कैसे होते हैं, सिमिलर। ये हो गया आपका सिमिलर, हो गया। और द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड क्या कहेंगे अपन उसे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिफ्थ जो है इसके लिए क्या जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। हो गया है। और आपका 6 जो नंबर है इसके लिए आएगा परपेंडिकुलर। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए भैया अगला देखेंगे जोड़ी को लिए। देखिए अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो कितना होता है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2πrh। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, θ/360 πr²। कोट ए का मान होता है 1/10a। कोशेक स्क्वायर है इसका होता है 1 + कोट स्क्वायर है। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट 6 हो गया है, ये 5th है, ये 4th है, ये 1 और ये 3 हो गया भैया। चलिए अब अगला आपका क्या है, सत्य है। तो देखो सत्य की बात करें तो ये आपका पहला फाल्स रहेगा क्योंकि एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये सॉल्व करोगे तो। इसका सार्वंतर 2 है क्या, -2, तो ये भी आपका यहाँ से बात करेंगे तो इसका असत्य रहेगा। क्यों, क्योंकि निकालोगे तो इसका सार्वंतर निकलेगा -1। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते क्या हैं, तो ये बात भी आपकी असत्य हो गई। बिंदुओं 3, -1 और बिंदु 6, 4 का जो मध्य बिंदु है वो 9, 3 है क्या, तो ये आपका असत्य रहेगा। किसी घटना ई के लिए PE बराबरी पे 1 ± का PE, ठीक है, तो यहाँ से ये आपका सत्य रहेगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों को एक आनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, 3 माध्यक बराबरी पे 2 बहुलक + 2 माध्य। सत्य है क्या ये, तो सत्य हो जाएगा आपका। हो गया, ये आपका ट्रू फॉल्स है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कर लोगे आराम से। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। कौन कौन समरूपता की कसौटी लिखनी है आपको, बिंदुओं P x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी, तो आप जानते हैं दूसरा क्वेश्चन है ये हो गया। ठीक है, भर दिया मैंने। चलिए दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो परिभाषा आपको याद ही है कि जो वस्तु की आँख, हमारी आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड के लिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला, तो चाप के लिए जो लंबाई का फॉर्मूला रहेगा वो आ जाएगा θ/360 × 2πr। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, अनंत। और अवनमन कोण की परिभाषा क्या है कि जब वस्तु हमारी आँख से नीचे की ओर रखी हुई तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपका अवनमन कोण कहलाता है।
इसके बाद में अपन यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा आप एक बार, बाकी तो मैंने करा दिए हैं वैसे ना। हो गया। क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना, डरने की जरूरत नहीं। जो मैंने आपको 6 सैंपल पेपर पे दे दिया, स्पेशल पीडीएफ नहीं ली तो तुरंत लो, तुरंत लो, उसमें से पूरे का पूरा पेपर आ रहा है कहाँ मिलेगी, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझा भी दिया उसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11 होगा। 12 के बाद दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है जो मैंने मॉडल पेपर में दे दिए हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। हो गया भैया, फटाफट बता। 21 का बाद में ये यहाँ से अपना ये 22 और ये 23 जरूर करके जाना। इसमें से आपका मान के चलिए 40 से 50 नंबर का पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो हमारे बच्चों के पास में समय बहुत ही कम बचा हुआ है, और इस घड़ी में मैं आपको स्टैंडर्ड का जो आज का पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बढ़िया से सारी चीज़ों को कंप्लीट करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे, है ना। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अपन देखिए, एक रेखिक बहुपद के लिए ग्राफ होगा तो ऐसा होगा, एक सरल रेखा। ठीक है, एक सरल रेखा। और परवलय होता है आपका द्विघात बहुपद के लिए। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल कितना है, यहाँ से देख सकते हैं। तीसरे के अंतर्गत आपको दूरी सूत्र लगाना था, दूरी सूत्र लगा सोल्यूशन कर दिया है। ठीक है, 8 आंसर आगे निकलेगा। पग विचलन ध्यान देना है, इसमें से तो आपका आते आता है सूत्र, एक सूत्र कहीं आ जाएगा। तो कल्पित विधि का आपको पता ही है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। प्रत्यक्ष का पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। और ये विचलन कोण यानी कि यू आई का मान। ओके भैया, और ये आपका कल, ठीक है भैया, ये पग विचलन का सूत्र है। जब भी गलत है यू आई आएगा यहाँ, पग गलत है। बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या है, देखिए, आर स्क्वायर एच। ताश के पत्तों की फेस कार्ड की संख्या बताइए, 12। हो गया, ये यहाँ से आप देख लीजिए जल्दी से फटाफट। स्पेशल पीडीएफ जिन बच्चों ने ली ना, स्पेशल पीडीएफ ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ के जाना है आपको, है ना, क्योंकि समय कम है। ये लो, ठीक है, हो गया। ये यहाँ से बाकी कॉन्सेप्ट के साथ में समझा ही दिया आपको पहले ही। ठीक है, ये यहाँ से देख लो आप। फटाफट स्क्रीनशॉट लो यहाँ से। ये मैंने पूरी चीज़ें भर के आपको पहले समझाई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं एक बहुत ही खास चीज़ देने वाला हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। कभी मॉडल पेपर हो आपके पास तो कोई बात ही नहीं, लेने की जरूरत ही नहीं, फिर आप ये देख लो। हो गया, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, जल्दी बता फटाफट। काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाली है अभी आगे। हो गया, हो गया तो हो गया भैया।
यहाँ से देख लीजिए, हो गया। यहाँ से देख लीजिए आप। ये वाला क्वेश्चन आपको, अब ये तो मैंने आपको क्वेश्चन, ठीक है, इतना तो हो गया। चलिए इसको रख लेते हैं साइड में, और एक खास चीज जो दे रहा हूँ उसको जरूर जरूर करके जाना है, ठीक है। यहाँ से देखना है, इनको कर लेना है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा होता है अपरिमेय। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण जिसकी घात 2 है, पूर्ण संख्या भी हो साथ में। यहाँ से मूल बिंदु की दूरी जो होगी वो आ जाएगी, जोड़े में बता दिया आपने पहले भी। सार्वंतर निकाल लोगे 6 आ जाएगा। योगफल ज्ञात करोगे तो दोनों को जोड़ेंगे, मतलब संख्याओं का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा वाला, ये ठीक है भैया। माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए, तो ये माइनस का 6 हो गया, बटे में ए की वैल्यू 3 आ गई, 3 दूने 6, माइनस का 2 तो ऐसा ही तो है। चलिए यहाँ पर एक आदित्य हल वाला हो गया। यहाँ से देखो जल्दी से फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो आप तो बस तुरंत, क्योंकि मैंने भर दिया है, क्योंकि कम समय में चीज़ें प्रोवाइड करा दो इसलिए। हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका। तो घूम फिर के क्वेश्चन वही आएंगे जो मैंने आपको पहले कई बार बता दिए है ना, घूम फिर के डरने की जरूरत नहीं है। ये जोड़ी देख लीजिए, एक वाक्य मुद्दा हो गया। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, जी देखो 9, 10, 11, हो गया 11, 12, 12 के बाद में 13। जल्दी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी तो मैंने 6 सेट सैंपल पेपर में करा दिए ना, उनमें से आ जाएगा। फिर एक भी, फिर भी यदि समय रहता है आपके पास तो एक बार नज़र जरूर फिर तो जाइए इन पे। हो गया, ये देखिए, हो गया। चलिए तो बढ़िया से मैंने ये जो क्वेश्चन बताया है ना, इनको जरूर जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, समय कम है और कम समय में दी चीज़ें आपको मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य है।